व्यक्तिगत साफ सफाई, अपने आप को संवारना, सजाना। डेकोरेट योरसेल्फ, अपने आप को डेकोरेट करना। हाउ टू लुक हैंडसम, ब्यूटीफुल। एक्सटर्नल बॉडी को जब हम संवारते हैं, सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, इसे ही कहते हैं पर्सनल हाइजीन। So there are two elements of personal hygiene. The first is personal hygiene and another one is environmental hygiene. Two elements of personal hygiene. Sorry, two elements of hygiene. The first one is पर्सनल हाइजीन एंड अनदर वन इज एनवायरमेंटल हाइजीन ऑफ द स्किन। ये हमारे स्किन को, स्किन के सरफेस को ये ऑयल प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ लिसन केयरफुली, इट प्रोवाइड अस वार्म द बॉडी बाय ट्रैपिंग द लेयर्स ऑफ द एयर नेक्स्ट टू द स्कैल्प। ये हमारे ठीक स्किन के हेड के ठीक नीचे जो हमारा स्कैल्प होता है उसे ये एक तरह का वार्म प्रोवाइड करता है, एक तरह की गर्मी प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ कुछ पिक्चर दिखा रहा हूँ। एक टीवी में एडवर्टाइज देता है, घने रेशमी मेरे बाल, वासमोल ने किया कमाल। शायद ये एडवर्टाइज सभी लोगों ने सुना होगा। टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम विद हेयर्स। जनरली देयर आर टू प्रॉब्लम्स मेनली। फर्स्ट वन इज डैंड्रफ एंड द सेकंड वन इज हेयर फॉलिंग। जब आप नहाने जाते हैं वॉशरूम में तो आप देखते हो कि आपका बाल पूरा हाथ में आ जाता है। So how to care, हम अपने बाल की रक्षा कैसे करें, हम उसका केयर कैसे करें। Here are some tips. The first one, wash regularly with shampoo. Don't scrub or rub too hard. अपने बालों को रेगुलरली शैम्पू किया कीजिए। बहुत सारे मार्केट में शैम्पू है, बट याद रखिए पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कोई ना कोई एक सिमिलर, बट रेगुलरली यू यूज शैम्पू। डोंट स्क्रब। बहुत सारे लोग होते हैं नहाने हड़बड़ी में, हम लोग टाइम का थोड़ा सा पंचुअल बहुत ज्यादा होते हैं और स्कूल आने के हड़बड़ी में बहुत जल्दी जल्दी नहाना धोना शुरू करते हैं और बाल को मतलब विदाउट केयर किए हुए तेजी में बस आ जाते हैं। तो डोंट स्क्रब योर रब टू हार्ड। अपने बालों को ज्यादा से ज्यादा स्क्रब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन, मसाज योर स्कैल्प। बचपन में याद आता है कि जब संडे का दिन होता था, छुट्टी होता था स्कूल में, संडे के दिन जब घर में बैठते थे, नाइस द सेंसेशन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जिसको हम लोग जो कवरिंग लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं स्किन। देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शन ऑफ आवर स्किन। हमारे स्किन के बहुत सारे फंक्शन है, अगर उंगली पे गिनना चाहें तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सम फंक्शन आई मेंशन हियर। प्रोटेक्शन, सुरक्षा, विटामिन डी फॉर्मेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, सेंसेशन, वाटर रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन एंड एब्जॉर्प्शन। These are the function of skin. So it is the most important organ of human body. हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। There are some स्किन इशू, कुछ स्किन इशू भी आते हैं हमारे लिए। सो योर स्किन कलर इज डार्क, इफ मेलानोसाइट अमाउंट इज लो देन योर स्किन कलर इज फेयर। ऑयल ग्लैंड्स etc. एंड द नेक्स्ट द लास्ट लेयर इज लेयर ऑफ फैट सेल। विटेक्स लगाओ मतलब हटाओ, कुछ ऐसे ही एडवर्टाइज आते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। बहुत लोग के बॉडी से भी स्मेल्स आते हैं। So these are the major or common skin problems. How to remedy it? In which all kinds of proteins are found essential for our body. That is healthy diet. Contains all the nutrients. Yes, all nutrients. All kinds of nutrients are found. That is called healthy diet. And you have just told Proper about amount of the balanced diet. But in our country, 21% people भैया take balanced भैया diet. सुनिए भैया हो गया, समझ गए। Means not only to take proper amount of nutrients,
in adding a plenty amount of water, only not nutrients, but using on with plenty amount of water. These are balanced diet. What, ma'am? Roughage is also In nutrients, roughage is also included. In nutrients, roughage is also included. 2 times in a day. हाँ देखिए हमको डर इस बात का है कि सुधीर सर कहीं इकोनॉमिक्स में घुसा दिए इसको तो फिर समझ में मतलब धोना चाहिए. And there are some other tips to care skin. These are some pictures for caring of skin. The boy sitting or sleeping on in sunlight and wearing sunglasses. The next one facing wall, facing for high again tip. यह टिप अगर अच्छे हैं, आप जब किसी के सामने खड़े होते हैं, जब किसी के सामने बोलते हैं, तो आपको एक प्यारी सी स्माइल ही सब कुछ बयां कर देती है. कितनी आप में पोटेंशियली है, कितनी आप विदाउट द हेल्प ऑफ टिप. जस्ट ए वर्ड आई से तरबूज. You can आप कहिए मुझे तरबूज without the help of teeth. There are many people, they have no teeth, but they speak very better than me. सुनिए When you will go in that age, then no one teeth will be seen your mouth. All the teeth will go. But you will speak, you will eat all kinds of right. But सर जिनके पास दांत नहीं होते हैं उन्हें कच्चा अमूल तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जिनको हम लोग बिना टीथ की मदद से क्लियरली नहीं बोल सकते हैं. ये सब कुछ ऐसे वर्ड है जिनको हम लोग बिना टीथ की मदद से क्लियरली नहीं बोल सकते. इसके बाद गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू योर माउथ. आपके माउथ को, आपके फेस को ये प्रॉपर स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करता है. Yes, that is correct. Top. The hard materials on the outer surface of tooth. हमारे दांत का जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, जो हार्ड सबस्टेंस है, these are known as enamel. The second one is dentine. Below the enamel, the bone-like material that surround the sensitive inner parts of teeth. हमारे दांत का sensitive part जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं dentine. The next one, pulp inside tissue that contains nerve and blood vessels. हमारे जो pulp, tartar and periodontal disease. These are the disease or these are the common problems of dental. It is related to teeth. These are common. Generally, we take food. जब हम लोग खाना खाते हैं, तो हम लोग अगर टेस्टी खाना मिलता है, तो उसके बाद हम लोग कुछ और अलग खाने की. bigger question. What sir? It's beneficial for your mouth and stomach. Early in the morning. If you take a water like it, little heat water in which one lemon and honey, it is more beneficial. Both of all the related diseases which related with the stomach or small intestine, you just relax. These are the master medicine. We move on. Ear. हमारा कान जो है ना, वो एक सेंस ऑर्गन. कुछ जनरल टिप्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे. Wash ear daily with a wash cloth. Don't forget behind the ear. हम लोग को कान को रेगुलरली साफ करना चाहिए. Behind ear, don't forget. उसके पीछे भी भूलना नहीं चाहिए. इसके बाद है आपको do not use Q-tips in ear. It will smash the earwax deep into the ear canal. वो जितनी बार भी सैनिटाइज कीजिए, हर 20 मिनट में, 15 मिनट में. But more and more, if you use alcohol or sanitizer, it may be some allergies in your hands. May be possible. आपको अधिक से अधिक अगर आप सैनिटाइजर यूज करते हैं, जिसमें क्योंकि अल्कोहल की मात्रा होती है, तो ये it may be possible कि some allergies नहीं होते हैं, कोई बात नहीं. But it may be possible there are some allergies. Wash your hands, tying them. अपने fingers nails को
अच्छे तरीके से मैंने बताया आपको कि अपने नेल्स को जितने अच्छे तरीके से आप साफ रखोगे, क्योंकि बहुत सारी बीमारी जो है वो आपके खाने से आते हैं। और खाना अगर आपका नेल बड़ा है, अगर आपके नेल शेप में नहीं है, नेल अगर आपका डर्टी है, तो आपको बहुत सारी डिजीज आपके बॉडी पे इंटर कर सकते हैं। जेनिटल हाइजीन, जेनिटल हाइजीन मींस द क्लीननेस of our private parts, reproductive organs. There are major problems in adolescence or in puberty. Genital hygiene is one person to another person. Now, the second element of hygiene is environmental hygiene. Environment means our surroundings. The definition, it could be defined as those aspects of public health that are determined by physical, chemical, biological, social and psychological factors in the environment. हमारे environment में चाहे वो कोई भी factors हो जो हमारे environment को किसी न किसी रूप में pollute कर रहा है, किसी न किसी रूप से वो नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो फिजिकल हो, वो सारे फैक्टर्स को हम लोगों को अगर रिमीट करेंगे, अगर हम लोग इसे आउट करेंगे, देन वी कीप सेफ आवर एनवायरनमेंट. It also includes theories and practices of assessing, correcting, controlling and preventing the factors present in the environment that can potentially affect the health of present and future generation. यह इन्वायरमेंटल जो हाइजीन है, इसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस को इम्प्लाई करते हैं, बहुत सारे करेक्ट मेथड को एडॉप्ट करते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो स्वस्थ और साफ होता है. सो हमारे पास कुछ स्कोप है ऑफ इन्वायरमेंटल हाइजीन, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू सेव, हाउ टू क्लीन our environment. The scope of personal hygiene. The scope of environmental hygiene. There are some points. The first one is what is the scope of environmental hygiene. हम लोग अपने जैसे कि कोई काम करते हैं, वो जो कपड़ा बनाने वाला मशीन है वहाँ काम करते हैं, तो वो सांस लेते हैं, साइनस प्रॉब्लम होता है, साइनस प्रॉब्लम हो गया. तो मेडिकल में जो चेकिंग वगैरह के जो होता है ना, जो वेल्डिंग का काम करते हैं, एमआरआई और सीटी स्कैन वगैरह एक्सीडेंट होते हैं, जो वेल्डिंग का काम करते हैं वहाँ से जो रे निकलता है तो उसकी आंखों में प्रॉब्लम होता है. दैट पर्टिकुलर थिंग जो है वो ऑक्यूपेशन के वजह से, उनके ऑक्यूपेशन की वजह से जो हमारे लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से थोड़ा इको फ्रेंडली, जो हमारे एनवायरनमेंट में कम से कम मात्रा में एस, कम से कम मात्रा में और स्मोक प्रोड्यूस करते हैं. ओ भैया वीडियो खत्म कीजिए ना, हो गया तो दैनिक जीवन के this one for example the legit